आज हम लोग टीडीएस का सारा थ्योरी क्लास अभी हम लोग रिवीजन करेंगे एकदम शॉर्ट में। सबसे पहले टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब क्या, जोन जोन सा मेरा इनकम है उस इनकम के ऊपर मेरा कुछ पैसा कट के पेमेंट का होगा तो उसी को बोला जाएगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो कटेगा वो है मेरा टीडीएस। टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब ध्यान से सुनिए, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉयर क्या करेगा, मान लीजिए एम्प्लॉय का 40,000 रुपया का सैलरी है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो 40,000 का जगह में 38,000 रुपया पेमेंट करेगा, यानी कि 2,000 रुपया क्या कर लेगा, टीडीएस काट लेगा। यह पैसा उसको भविष्य में जाकर मिलेगा, वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करता है तो कुछ पैसा पेमेंट काट के पेमेंट करता है, तो जो काट कर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है ना, उसी को टीडीएस बोला जाता है। अच्छा, रेट ऑफ टीडीएस कितना कितना परसेंट से मेरा टीडीएस कर सकता है? 1% का रेट से कर सकता है, 2% के रेट से कर सकता है, 5% रेट से टीडीएस कर सकता है, 10% रेट से टीडीएस कर सकता है। हाँ बोलिए, अब कौन कौन सा क्षेत्र में मेरा टीडीएस कर सकता है, इसको एक सेक्शन वाइजिंग हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 192। सेक्शन 192 में बोला है टीडीएस ऑन सैलरी। मेरा सैलरी के ऊपर टीडीएस कट जाएगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा सैलरी, तो सैलरी पेमेंट करते समय टीडीएस कट जाएगा स्लैब बेसिस के आधार पर, यानी एवरेज रेट्स ऑफ टैक्स के आधार पे टीडीएस शैल बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय का जब पेमेंट करेगा, पेमेंट करते समय स्लैब बेसिस के आधार पर टीडीएस को क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा स्लैब बेसिस पे। हाँ बोलिए। फिर आता है 193 जिसमें बोला गया है टीडीएस ऑन शेयर एंड सिक्योरिटीज के बारे में। शेयर एंड सिक्योरिटीज के बारे में टीडीएस कटेगा। इसमें बोला गया है 5,000 रुपया तक का छूट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको डिवेंचर मिल रहा है, कोई कंपनी क्या कर रहा है, पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड के लिए डिवेंचर शैल बी इश्यूड बाय द कंपनी। अगर कंपनी क्या करेगा, डिवेंचर एलआईसी कंपनी या जीआईसी कंपनी को डिवेंचर या इंटरेस्ट पेमेंट करता है तो वहां पर क्या होगा, टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 5,000 का लिमिट है। हम 5,000 रुपया से ज्यादा का इंटरेस्ट अगर 1% किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है तो वह 5,000 से ज्यादा है तब टीडीएस कटेगा, 5,000 तक है टीडीएस नहीं कटेगा। कोई कंपनी क्या कर रहा है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो वहां पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन कोई कंपनी किसी पर्सन को पेमेंट कर रहा है ना, तो 5,000 से ज्यादा होने पर काट लिया जाएगा। पहला बात क्लियर। दूसरे बात बोल रहा है गवर्नमेंट के दो ऐसे बॉन्ड्स है जिसके ऊपर टीडीएस शैल बी नॉट डिडक्टेड। वह कहां पर टीडीएस नहीं करता है? सबसे पहले 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड 2018 और 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003। तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड 2018, ये दो गवर्नमेंट का दो बॉन्ड्स है जिसके ऊपर टीडीएस शैल बी नॉट डिडक्टेड, डिडक्ट नहीं किया जाता है। यह बात हो गया 193 का, जिसमें मुझे 5,000 का छूट मिलता है। इससे ज्यादा होने पर 10% रेट से मेरा टीडीएस शैल बी डिडक्ट हो सकता है। उसके बाद मेरा आता है 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड। टीडीएस ऑन डिविडेंड में बोला गया है अगर मान लीजिए कोई डिविडेंड कोई कंपनी किसी भी पर्सन को पेमेंट करता है तो 5,000 तक पेमेंट करे, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 5,000 से ज्यादा कोई कंपनी किसी पर्सन को पेमेंट करता है तो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड हो जाएगा। कब होगा? 10% रेट से होगा और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट का समय होगा। लेकिन वही कंपनी किसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एलआईसी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डिविडेंड पेमेंट करता है तो टीडीएस शैल बी नॉट डिडक्टेड होगा। हाँ बोलिए। और साथ ही साथ बोला गया है कि अगर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोऑपरेटिव बैंकिंग है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस, और उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेलवे इंश्योरेंस पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरह सारा क्षेत्रों में डिविडेंड को काटकर पेमेंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर भी मेरे को 5,000 का छूट मिल सकता है। डिविडेंड हम पेमेंट करते हैं तो हम 5,000 तक कर सकते हैं, वहां पर 10% रेट से टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 5,000 तक का लिमिट है छूट का एज पर द सेक्शन 193। एज पर द सेक्शन 194A। अब आता है 194A। 194A में बोला गया है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। टीडीएस ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में बोला गया अगर मान लीजिए कोई भी नॉर्मल सिटीजन बंदा है या बंदी है, वह बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा है, उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो 40,000 रुपया तक का छूट है लिमिट का। मतलब 194A के तहत
अदर देन इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज में नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 का छूट है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में बैंक में करवा कर रखा है तो 50,000 रुपया का लिमिट है छूट का। हाँ बोलिए, इससे ज्यादा इंटरेस्ट अगर फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है नॉर्मल सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के का 10% का रेट से मेरा इंटरेस्ट कटेगा। हाँ बोलिए, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ द 10%। हाँ बोलिए, अगर उसके साथ ही साथ बोला गया है कोई रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फॉर्म में अगर हम पार्टनर है और वहां से किसी तरह का रेम्यूनरेशन प्राप्त हो रही है मुझे या आपको, तो 5,000 तक का छूट मिलेगा। इससे ज्यादा रहने पर 10% से टीडीएस कट जाएगा। हाँ बोलिए, उसके बाद मेरा यूटीआई में टीडीएस नहीं कटेगा, जीरो कूपन बॉन्ड में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर मैं अपने बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट करवा कर रखे उसमें मेरे को कितना भी इंटरेस्ट मिले सेविंग बैंक अकाउंट से, वहां पर मेरा कोई टीडीएस काट कर पेमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे ही टीडीएस कटेगा। वह भी डिपेंड करता है, साल भर में पूरे 40,000 रुपया होते हैं तब, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए पूरे साल में 50,000 रुपया होते हैं तब, वो भी 50,000 रुपया से ज्यादा और 40,000 रुपया से ज्यादा होते हैं तब 10% रेट से टीडीएस कटेगा। उसके बाद बोल रहा है कि अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का है, और हाँ बोलिए, और प्रोफेशनल में ग्रॉस रिसीव 50 लाख से ज्यादा का है तो 10% रेट से टीडीएस कर सकता है एज पर द सेक्शन 194A के तहत। हाँ बोलिए, उसके बाद आता है सेक्शन 190C। हाँ बोलिए, सी में बोला गया है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात बोला गया है, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, अब कॉन्ट्रैक्टर का अगर सिंगल पेमेंट रखते हैं तो 30,000 का छूट मिलता है। हाँ बोलिए, और 1% रेट से टीडीएस करता है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर में इंडिविजुअल एचयूएफ भी शामिल हो जाते हैं तो फिर भी, और सिंगल पेमेंट है इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल है, 30,000 का छूट मिलेगा, लिमिट है, और 2% रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन सिंगल पेमेंट है, इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल नहीं है, तब 1% का टीडीएस कटेगा। शामिल करो हाफ ईयर में, हाँ बोलिए, हॉल पेमेंट नहीं है मतलब हाफ पेमेंट है तो 1%। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ इंक्लूडेड है कि नहीं है, अगर इंक्लूडेड है और हाफ सिंगल पेमेंट है और शामिल इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल है तो 2%, नहीं है सिंगल पेमेंट है तो 1%। अब पूरे साल भर में अगर मेरे पूरे साल भर में हॉल पेमेंट है तो 1 लाख का छूट मिलेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल नहीं रहने पर 1% का, और इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल है और हॉल पेमेंट है तो 2% का रेट से टीडीएस कटेगा एज पर द 194C के तहत। लिमिट है 30,000 रुपया, नहीं तो 1 लाख रुपया। 30,000 का जब सिंगल पेमेंट होगा वो भी डिपेंड करता है कि 1% की कि 2% से। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल है तो 1% है, शामिल है तो 2%। उसी तरह हॉल ईयर में भी शामिल है कि नहीं शामिल है, अगर शामिल है इंडिविजुअल एचयूएफ तो 2% का रेट से टीडीएस कटेगा, नहीं शामिल है तो 1% रेट से टीडीएस काटो। फिर आता है 194B में बोला गया है, अगर मैंने लॉटरी इनकम से कमाता हूँ, मैंने ऑफलाइन लॉटरी इनकम से कमाता हूँ कि ऑनलाइन लॉटरी इनकम करता हूँ, 2 लॉटरी इनकम होता है। अगर हम मान लीजिए आप ऑनलाइन लॉटरी इनकम से कमाते हैं तो सेक्शन 194BA से डील करता है। 194B मतलब लॉटरी इनकम हो गया, पजल से, कार्ड से, गैम्बलिंग से कमा रहे हैं तो वहां पर बोला गया है कि 10,000 रुपए से ज्यादा कमाने पर 30% रेट से टीडीएस कटेगा। और वहीं पे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन गेम से कमाते हैं तो वहां पर कोई लिमिट का छूट नहीं दिया गया है और वहां पर 30% रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन वही बात बोल दिया गया है। उसके बाद आता है, अगर ऑनलाइन का बात बोलता है तो 9BA आता है, अगर ऑफलाइन का बात बोलता है तो B आता है। 194B है कि BA है। अगर मेरा B है तो मेरा ऑनलाइन इनकम हो रहा है, लॉटरी इनकम हो रहा है, 10% से ज्यादा है तो 30%। ऑनलाइन से कमा रहे हैं गेम से तो वहां पर कोई लिमिट का छूट नहीं मिलेगा, वहां पर भी मेरा 30% रेट से टीडीएस कटेगा। उसके बाद आता है 194B बी हो गया, BA हो गया। अब आता है 194BB। BB मतलब बोला गया है, अगर मान लीजिए ओमिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस से अगर हम लोग कमा रहे हैं 10,000 रुपया से ज्यादा तो 30% रेट से टीडीएस काटिए। 194BB में बोला गया है। उसके बाद आता है डी का बात, मैंने बी खत्म कर लिया, ए खत्म कर लिया। अब आते हैं डी में बोला गया है, अगर मान लीजिए आपको इंश्योरेंस का कमीशन प्राप्त हो रहे हैं, इंश्योरेंस करवाए थे वहां से हमको कमीशन मिल रहा है तो 194D में बोला गया है। 194D में बोला कि इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर 15,000 का छूट मिलेगा और 5% रेट से टीडीएस कटेगा। हाँ बोलिए, 15,000 का छूट कब मिलेगा, जब मेरे को इंश्योरेंस कमीशन मिल रहेगा। हाँ बोलिए, तो 15,000 का छूट मिलेगा और 5% रेट से टीडीएस कटेगा।
उसके बाद आता है डीए। डीए में बोला गया है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर हम पेमेंट करते हैं तो 1 लाख का छूट मिलेगा आपको, और 1% से टीडीएस काटा जाएगा। 1% से टीडीएस कब काटा जाएगा? जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेंगे एज पर द 194 डीए। डीए में बोला गया है अगर 1 लाख का छूट मिलेगा और 1 लाख का छूट मिलेगा, 1% से टीडीएस कटेगा, 194 डीए। उसके बाद आता है 194 एच में बोला गया अगर आपको कमीशन मिल रहा है या ब्रोकरेज मिल रहा है। हाँ बोलिए, ब्रोकरेज या कमीशन? इंश्योरेंस कमीशन नहीं, सिर्फ कमीशन। वह कमीशन सेल पे भी हो सकता है, सेल करने पर ब्रोकरेज, या फिर ब्रोकरेज बोलिए मतलब दलाली पंक्ति। हाँ बोलिए ब्रोकरेज। हाँ बोलिए ईयर ऑफ ट्रांसफर करने, यानी कि सेल उल करने का जो खर्चा होता है ना, उसे कमीशन या ब्रोकरेज के ऊपर 15,000 का छूट मिलेगा और 5% से टीडीएस कटेगा एज पर द 194 एच के तहत। उसके बाद आता है सेक्शन 194 आई में बोला गया है कि अगर मान लीजिए मेरा रेंट पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का पेमेंट वगैरह करते हैं तो 2,40,000 का छूट मिलेगा और 10% रेट से टीडीएस कटेगा। कितना परसेंट से? 10% रेट से टीडीएस कटेगा एज पर द 194 आई के तहत। उसके बाद आई ए आया, AI 194 आई ए आया। सेक्शन 194 IA में बोला गया है, मान लीजिए इसमें बोला गया सेक्शन 194 IA में बोला गया है कि प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, मेरे पास प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड एज पर द सेक्शन 194 IA, जिसमें 50 लाख का छूट मिल जाएगा। कितना? और 1% से टीडीएस कटेगा। एग्रीकल्चर अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर एज पर द सेक्शन 194 IA 50 लाख का छूट है और 1% से टीडीएस कटेगा। हाँ बोलिए। उसके बाद आया 194 IA खत्म हो गया, 194 J आया। जे में बोला गया है अगर मान लीजिए अब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 194 जे में प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस में 30,000 का छूट मिलेगा, 10% रेट से टीडीएस कटेगा। हाँ बोलिए 194 जे। उसके बाद हो गया 194 क्यू में क्या बोला गया है? क्यू में बोला गया अगर परचेज ऑफ गुड्स, हम लोग कोई गुड्स को परचेज करते हैं, हाँ बोलिए, गुड्स को परचेज करते हैं तो 50 लाख का छूट मिलेगा और 10% रेट से टीडीएस कटेगा। अगर मतलब 50 लाख से ज्यादा का हम लोग गुड्स वगैरह परचेज करते हैं फॉर अ बिजनेस पर्पज के लिए या फिर किसी भी पर्पज के लिए, 50 लाख से ज्यादा का रहेगा तब मेरे को टीडीएस कर सकता है 10% रेट से, अन्यथा 50 लाख तक का है हम लोग कोई गुड्स खरीदते हैं एज पर द सेक्शन 194 क्यू के तहत 10% रेट का टीडीएस कटेगा। हाँ बोलिए। उसके बाद आया आर में बोला गया है परक्यूजिट एंड बेनिफिट टू अ प्रोफेशनल डील्स विद द एज पर द सेक्शन 194 आर, जिसमें बोला गया 20,000 का छूट मिल जाएगा, आपको लिमिट है और 10% रेट से टीडीएस कटेगा। उसके बाद आया 194S में बोला गया क्या? इसमें बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपने किसी तरह का वेरिटिकल डिजिटल असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर अदर देन कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह अदर कुछ और है, तो उसमें मैक्स टू मैक्स आपको 50,000 का छूट मिलेगा और अदर क्षेत्र में 10,000 का छूट मिलेगा और 10% रेट से टीडीएस कटेगा। मतलब आपको 194S में नहीं तो 50,000 का नहीं तो 10,000 का छूट मिलेगा। हाँ बोलिए, 50,000 का नहीं तो 10,000 का छूट मिलेगा और मैक्स टू मैक्स इसमें 10% रेट से टीडीएस कटेगा एज पर द सेक्शन 194S। तो कोई पूछेगा 194S में कितना परसेंट का रेट से टीडीएस कटता है, तो डिपेंड करता है। अगर मेरे को 50 लाख का 1,000 का छूट मिल रहा है तो वहां पर भी 10% रेट से टीडीएस कटेगा और अदर कोई कुछ भी है अदर है तो उसमें भी मेरे को 10% रेट से टीडीएस कटेगा और 10,000 का छूट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टीडीएस का रिवीजन करिए। हाँ बोलिए, एकदम पूरा मुंह से बोलने का कोशिश कीजिए, बिना देखे बोलने का कोशिश कीजिए। नोट्स लिखिए, कॉपी में लिखिए, दीवार पे लिखिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टैक्स का रिवीजन क्लास करने के लिए। धन्यवाद।